बिहार विधानसभा चुनाव के लिए तेजस्वी यादव ने अपना आखिरी दांव चल दिया है और इस बार महिलाओं पर उन्होंने बड़ा दांव खेला है। जीविका दीदी, जी हां, एनडीए की सरकार ने भी महिलाओं को लेकर बड़ा दांव खेला था और तकरीबन 1 करोड़ के आसपास महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए भेजे थे। लेकिन अब तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया है कि जीविका दीदी को 10 हजार रुपए की जगह 30 हजार रुपए दिए जाएंगे और उनकी नौकरी पक्की कर दी जाएगी। चेतन, जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने ये दांव खेला है खासकर महिलाओं को, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव की जैसे ही बिसात बिछी थी उसके बाद से ही सबसे बड़ा सवाल महिलाओं पर था। महिलाओं को लेकर बहुत चर्चा हुई क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके अकाउंट में पहले पैसे डाले। इसके बाद से यही तमाम विपक्षी दल ये आरोप लगा रहे थे कि आप महिलाओं को प्रभावित करने के लिए, अपनी ओर आकर्षित करने के लिए आप पैसे दे रहे हैं। उसके बाद तेजस्वी यादव ने हर घर में सरकारी नौकरी का वादा किया और अब आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव ने महिलाओं के लिए बड़ा दांव चल दिया है। बिल्कुल, ये बड़ा कदम है। देखिए, मैं कहूंगा कि न सिर्फ बिहार चुनाव में बल्कि जितने भी विधानसभा चुनाव हुए और लोकसभा चुनाव में अगर हम गिने तो महिलाओं पर ज़्यादा फोकस जो है वो हर दल का रहा है। क्योंकि चाहे अब जो पहले हम उत्तर प्रदेश में देखें उसमें मुस्लिम महिलाओं पर ज़्यादा फोकस किया गया। जब 3 तलाक कानून को ख़त्म किया गया और लाया गया 3 तलाक कानून, माफ कीजिए, उस जो कुप्रथा है उसको खत्म किया गया, तब बहुत ज्यादा जो फोकस है महिलाओं पर किया गया, मुस्लिम महिलाओं पर। कहा गया देखिए, जो सालों से जो अंदर एक कुप्रथा चली आ रही थी उसको हमने खत्म करने का काम किया। तो हमने देखा भी कि बढ़ चढ़कर मुस्लिम महिलाओं ने बीजेपी को वोट करने का काम किया था। एक बहुत बड़ा आंकड़ा जो है वो निकलकर सामने आया था। मध्य प्रदेश में भी ठीक ऐसे ही देखने को मिला, जब चुनाव से ठीक पहले महिलाओं के अकाउंट में जो पैसे हैं वो डाले गए। महाराष्ट्र में देखने को मिला। ऐसे बहुत सारे विधानसभा चुनाव है जहां पर एक बहुत बड़ा जो तबका है महिलाओं का, उनको कहीं ना कहीं खुश करने के लिए ये पार्टियों ने फैसला लिया और उनका फायदा भी उन्हें देखने को मिला। यही बिहार में करने की जो कोशिश है वो की जा रही है। अब आरजेडी जो है, जो लिस्ट जो है वो जारी कर चुकी है, अपने उम्मीदवार जो है काफी सारे उतार चुकी है। इस बीच जो मैनिफेस्टो है वो यहाँ पर सामने आया है। तेजस्वी ने उसमें बड़े 5 ऐलान किए हैं, वो समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। हम आजीविका जो जीविका दीदी है उन पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि संविदा कर्मचारियों को स्थायी करने की बात यहाँ पर की गई। एक वादा मैनिफेस्टो के जरिए किया गया। इसी के साथ माँ योजना लाने की बात की गई है, जिसमें माँ मतलब मकान, आ मतलब अन्न और आ मतलब आमदनी लॉन्च करने की यहाँ पर बात की गई। इसी के साथ बेटी योजना, जिसमें बेनिफिट, एजुकेशन, ट्रेनिंग, इनकम की शुरुआत करने की बात भी तेजस्वी ने अपने मैनिफेस्टो में कही है। इसी के साथ जीविका दीदी के सभी कैडर का 5 लाख तक का बीमा कराने की बात यहाँ पर की गई। और इसी के साथ जैसे आपने बताया कि 10 हजार से बढ़ाकर 30 हजार रुपए उनके अकाउंट में डाले जाएंगे, ये कहा गया है। अब 10 हजार रुपए पहले ही विधानसभा चुनाव से नीतीश कुमार जो है वो अपने सरकार की तरफ से इन के अकाउंट में डाल चुके हैं। अब इनका जो आंकड़ा है वो समझने वाला है कि भैया कितना प्रभाव जो है महिलाओं को लेकर ये, क्योंकि जैसे कि 7 करोड़ 41 लाख के आसपास मतदाता हैं, उनमें लगभग आप 49% से अधिक, ये मान लीजिए कि महिलाओं की संख्या होगी। 3 करोड़ से ज्यादा महिलाओं की संख्या है, लगभग 3.5 करोड़ से ऊपर की संख्या है। ऐसे में ये जो महिलाओं को जीविका दीदी, इनकी भागीदारी कितनी है और क्या ये गांव-गांव तक इनका इम्पैक्ट है? क्या गांव में भी इनका इम्पैक्ट ज्यादा है या शहरों में ज्यादा इम्पैक्ट है? तो ये जीविका दीदी का इम्पैक्ट कहां-कहां पर है? नहीं, देखिए, जीविका दीदी का जो काम है वो उनका बटा हुआ है। उनके काम बहुत सारे हैं, जिसमें ग्रामीण स्तर पर गरीब परिवारों को कुछ जो चीज़ें हैं, सरकार की योजनाओं से अवगत करवाने वाला जो उनका काम है वो बहुत महत्वपूर्ण काम है। लोगों को व्यवसाय के लिए प्रेरित करना उनका एक बहुत ज़रूरी काम है। इसी के साथ वृक्षारोपण सहित कई जो सरकारी कार्यक्रम हैं, जो योजनाएं हैं, जैसे मैंने कहा कि वो लोगों तक पहुंचाना जो है वो उनकी जिम्मेदारी है। इसी के साथ आपदा में लोगों तक सरकारी मदद जो है वो पहुंचाई जाए, सुनिश्चित किया जाए इस चीज को, वो भी उनकी एक बड़ी जिम्मेदारी यहां पर बन जाती है। अगर हम एक चीज को देखें कि भाई कितना बड़ा इनका प्रभाव है और कितनी बड़ी ताकत जो है वो बिहार में है, तो अगर हम देखें तो आर्थिक रूप से कमजोर को बिहार पर कहीं ना कहीं ये चीजें जो आरोप है वो लगते रहे हैं। इसमें जीविका योजना में अब तक करीब 1 करोड़ 40 लाख जो महिलाएं हैं वो रजिस्टर कर चुकी हैं और इनमें से बिहार में 11 लाख स्वयं सहायता समूह संचालित कर रही हैं। इनमें अब तक 57,794 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज जो है वो भी मिल चुका है। जीविका योजना से जुड़कर बिहार में 32 लाख महिलाएं जो हैं वो लखपति दीदी भी बन चुकी हैं। अब सरकार का यह अनुमान है, ये संख्या जो है जल्द ही 50 लाख तक भी पहुंच सकती है।
10,000 जो है वो नीतीश कुमार सरकार पहले ही उनके खातों में डाल चुके हैं और आने वाले दिनों में सरकार बनने के बाद ऐसे दावे और भी किए जा रहे हैं। इसी के साथ अगर हम बात करें कि ये योजना जो है बिहार में कितनी तेजी से लोकप्रिय हो रही है, उसका एक आंकड़ा ये है कि अब तक 1,11,66,000 से ज्यादा महिलाएं जो हैं वो इसके लिए आवेदन कर चुकी हैं और जिनमें से 1,07,00,000 से ज्यादा जो आवेदक हैं वो गांव वाले क्षेत्र के। सिर्फ 4 लाख शहरी मतदाता इसमें से आप देख सकते हैं। 4 लाख सिर्फ जो महिलाएं हैं जीविका दीदी वो शहरी क्षेत्रों से हैं। इसमें 1,11,00,000 से अधिक की संख्या है और उसमें से 1,07,00,000 से ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों से हैं। तो मतलब जो ग्रामीण इलाकों का वोट बैंक है वहां पर जीविका दीदी का बहुत ज्यादा प्रभाव दिख रहा है। बिल्कुल, और शायद इसीलिए ही जो हर दल है, या वो नीतीश कुमार की सरकार हो या फिर अब आरजेडी तेजस्वी यादव जो हैं वो इन पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। और तेजस्वी यादव ने एक बड़ा ऐलान मैनिफेस्टो में किया कि भैया हम 10,000 से जो आपका वेतन है, आप उसको वेतन कह सकते हैं, उसे हम 30,000 तक कर देंगे। तो ये एक बहुत बड़ी बात हो जाती है, यानी कि सीधा सीधा 1 करोड़ से ज्यादा जो महिलाएं हैं, 1,11,00,000 से ज्यादा जो महिलाएं हैं, उनको सीधे सीधे तौर पर टारगेट करना और उनको कहीं ना कहीं अपने पाले में लाने की जो कोशिश है वो तेजस्वी यादव ने की है। लेकिन रजत, जो मैंने शुरुआत में कहा वो मैं दोबारा यहां से बोलूंगा कि महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, हमने साफ तौर पर देखा कि चुनाव से ठीक पहले अगर महिलाओं के खातों में वो जरूरी पैसा आ जाता है तो वो वोट कहां जाता है, ये हम सबने मध्य प्रदेश में भी देखा और महाराष्ट्र में भी देखा। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे, उन्होंने लाड़की बहना योजना के तहत सीधे पैसा भेज दिया और उसके बाद से जो वोटिंग हुई, क्योंकि लोकसभा में हमने देखा था लोकसभा चुनाव के वक्त तब महाराष्ट्र में एनडीए को हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन वही मतलब एनडीए 6 महीने बाद ही विधानसभा के चुनाव होते हैं और इतना जबरदस्त पलटवार करती है कि 2/3 बहुमत से ज्यादा हासिल कर ले जाती है। बिल्कुल, और क्योंकि बिहार में जो नीतीश कुमार सरकार है उसने अब तक 75 लाख महिलाओं के खातों में 10-10 हजार रुपए की जो रकम है वो ट्रांसफर कर दी है। तो एक बड़ा जो तबका है वो कहीं ना कहीं खुश माना जा रहा है। ऐसा दावा जो है वो नीतीश कुमार की सरकार और खुद नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं वो करते हुए नजर आ रहे हैं। झारखंड में भी देखने को मिला था, वहां पर भी एक बहुत बड़ी स्कीम जो है वो चलाई गई थी। लेकिन अब जो उधर विपक्षी दल हैं वो ये कह रहे हैं कि भैया ये सब कुछ झूठ है। यानी कि सरकार जो दावा कर रही है कि हमने जीविका दीदी के खातों में इतने इतने रुपए ट्रांसफर कर दिए, इतने सारी महिलाओं के खातों में ट्रांसफर किए गए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, गड़बड़ियां पाई जा रही हैं। ये आरोप जो है विपक्षी तरफ से लगाए जा रहे हैं। ये सारी चीजें अभी चल रही हैं फिलहाल। अभी जो तेजस्वी ने जिस तरीके से महिलाओं को लेकर दांव चला है, तो क्या युवाओं पर भी कोई फोकस है? क्योंकि रोजगार की बड़ी बात होती है। जिस तरीके से तेजस्वी ने ये ऐलान किया था युवाओं को लेकर बीते दिनों कि हर परिवार से एक सरकारी नौकरी दी जाएगी, उस बारे में तो अमित शाह का भी बयान सामने आता है। चेतन, जिस तरीके से कहा जाता है ये संभव ही नहीं है। और इवन प्रशांत किशोर जो कि खुद चुनावी मैदान में उनकी पार्टी है, वो भी तेजस्वी के दावे और वादे को कहते ही नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। नहीं, बिल्कुल, तेजस्वी यादव ने अपने ऐलान में ये कहा कि भैया संविदा कर्मचारियों को हम स्थायी करने का काम करेंगे। ये एक बड़ा ऐलान उनकी तरफ से किया गया है, ये वादा जो है वो किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि दूसरी सबसे बड़ी जो घोषणा है वो यही है कि भैया संविदा कर्मचारियों को हम स्थायी करने का काम करेंगे, क्योंकि उनके साथ लगातार शोषण हो रहा है। कभी भी बिना कारण की वजह से उनकी सेवाएं जो हैं वो खत्म कर दी जाती हैं, उनको कोई भी वजह नहीं बताई जाती है और इसकी वजह से जिसमें बहुत सारे युवा हैं वो सरकार से बहुत ज्यादा नाराज रहते हैं, सरकार से सवाल पूछने का काम करते हैं और शायद उनको लुभाने के लिए आरजेडी की तरफ से मैनिफेस्टो में इस बात को जमकर कहा गया है कि हम संविदा कर्मचारियों के पक्ष में जो है बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। साथ ही वेतन से हर महीने 18% जीएसटी काटा जाता है, ये आरजेडी की तरफ से कहा गया, नहीं तेजस्वी यादव की तरफ से कहा गया। महिला कर्मियों की उन्होंने बात की, महिला कर्मियों को जो 2 दिन की छुट्टी जो है वो मिलनी चाहिए, वो नहीं दी जाती है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी घोषणा है कि हमारी सरकार आने पर बिहार में कार्यरत सभी संविदा कर्मियों को स्थायी कर दिया जाएगा। यानी कि जो ये खबर देख रहे हैं वो तेजस्वी यादव की इस बात को शायद कहीं ना कहीं गौर करना चाहें। जो संविदा कर्मचारी हैं, जो संविदा पर काम कर रहे हैं, यानी कि टेम्पररी बेस के लिए जो काम किया जाता है उनके लिए एक बड़ा ऐलान यहाँ पर किया गया है। 1 से 2 लाख संविदा कर्मचारियों का शोषण जो है वो किया जा रहा है, ये यहाँ पर तेजस्वी यादव ने कहा। तो ये एक बड़ा ऐलान यहाँ पर किया गया है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि हर घर नौकरी के वादे को भी हम पूरा करने का काम करेंगे। इससे पहले जब वो उप मुख्यमंत्री बने तब भी उन्होंने इस बात को कहा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार जो है वो कम समय टिक पाई, लेकिन हमने काफी बड़ा टारगेट रखा हुआ था, उससे हम चूक गए थे। लेकिन इस बार हम वो टारगेट जो है पूरा करने की कोशिश करेंगे। सरकार बनते ही 20 दिन में, 20 महीने के अंदर, मतलब 20 दिन से लेकर 20 महीने के अंदर ऐसा बिहार का कोई घर नहीं बचेगा जिसके पास सरकारी नौकरी नहीं होगी। ये बात उन्होंने कहा, यानी कि वो हर घर से एक जो व्यक्ति है वो सरकारी नौकरी वाला निकाल कर देंगे। ये तेजस्वी यादव का यहाँ पर वादा है, ये उन्होंने कहा। ये बड़ी बातें उन्होंने कही और साथ ही ये भी कहा कि हम 20 दिन के अंदर अधिनियम बनाएंगे।
और उस अधिनियम के तहत हम 20 महीने के अंदर हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देंगे। तो ये युवाओं को साधा, और युवाओं के अलावा जो महिलाओं के लिए 2 बड़े ऐलान जीविका दीदी को लेकर कि 10,000 से सीधा 30,000 रुपए उनकी सैलरी कर दी जाएगी। इसके अलावा 2 वीक ऑफ, तो ये 2 वीक ऑफ वाला मसला भी उन्होंने चल दिया है जो कॉर्पोरेट में देखा जाता है। तो अब तेजस्वी यादव ने इस दांव को भी चला है। अब देखना दिलचस्प होगा जब 6 नवंबर और 11 नवंबर को बिहार की जनता वोटिंग बूथ पर जाएगी तो क्या तेजस्वी के वादों पर मुहर लगाएगी, या नीतीश ने जो वादे किए हैं या नीतीश ने जो वादे पूरे किए हैं उस पर मुहर लगाएगी। ये देखना दिलचस्प रहेगा।